दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 28 दिसंबर 2020। तो आज की देश भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर केडीबी इंडिया पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टॉप न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। जी हां, अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है, मगर उनका इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में अपना संबोधन दिया था। उनके संबोधन की गहलोत ने आलोचना की है। जी हां, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे मीठी मीठी बातें की। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और कई और अच्छे मुद्दों पर बात की, मगर क्या वे इन सब के लिए प्रयासरत हैं? उन्होंने कहा कि क्या वे बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बहुत सी सीटें हैं, मगर बीजेपी फिर भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेता जफर इस्लाम का इस्तेमाल बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को गिराने के लिए करती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक एक भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कथित तौर से पूजन सामग्री को लात मारा। जहां इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है उसमें नजर आ रहा है कि विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ एक स्थल पर पहुंचते हैं जहां पहले से कुछ कुर्सियां रखी हुई है। विधायक जी यहां आकर पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम है यहां पर आज। इसके बाद वे वीडियो को भी बड़े ही रौबदार आवाज में बुलाते हैं, ए वीडियो इधर आओ, क्या कार्यक्रम है यहां पर। इसके बाद वीडियो उन्हें कुछ बताते हैं और फिर नाराज विधायक चिल्लाने लगते हैं कि पत्थर कहां है, लाओ पत्थर लाओ इधर। इसके बाद अचानक वे वहां लोगों के बैठने के लिए रखे गए सामानों को लात से मारने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। जी हां, आप भी इस वीडियो के नीचे प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और शेयर कर सकते हैं। आगे भी इस वीडियो को आप देखिए। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आज? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो इधर आओ। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? क्या कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ पत्थर। कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ मुझे पत्थर देखो कहाँ है। देखो पत्थर देखो कहाँ है। वो पत्थर कहाँ है? दोस्तों किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। जी हां, सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। हालांकि दिल्ली की सीमा पर ठंडियों में किसानों ने जमकर डेरा डाले हुए हैं। जी हां, किसानों ने सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह बैठक 29 दिसंबर को हो सकती है, लेकिन इससे पहले किसान ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान कल ताली बजाकर विरोध जताया। जी हां, दिल्ली की सीमा पर जमे किसान 27 और 28 दिसंबर को शहीद दिवस मनाएंगी। जी हां, आज भी शहीद दिवस मनाया जाएगा। जी हां, 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे। जहां किसानों ने बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जहां केंद्र सरकार ने इसके लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों सभी छोटे और बड़े दलों ने गुजरात में आने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां जिला पंचायत और तहसील पंचायतों के लिए फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्राइबल पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि बीटीपी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिला लिया है। जी हां, दोनों पार्टियों ने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है गुजरात में। जी हां, यह जानकारी बीटीपी विधायक छोटू भाई बसावा ने शनिवार को दी है। जी हां, बसावा इससे पहले जेडीयू में भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए बीटीपी और एआईएमआईएम एक साथ आए हैं। जिला पंचायत और तहसील पंचायतों के लिए फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। दोस्तों उम्र पूरी होते ही किसी इंसान की तो अंतिम ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कोई मशीन की भी ऐसी ही ख्वाहिश हो, ऐसी ही इच्छा रखती हो
तो फिर उसे आप क्या कहेंगे। जी हाँ, यह बात हो रही है एक विमान यानी कि प्लेन की। इस प्लेन की आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी हुई, इस बात को हम आपको बता रहे हैं और बाकी वीडियो भी दिखाएंगे। जी हाँ, इसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। प्लेन के आखिरी बार उड़ने के इस वीडियो को खूब सराहना मिली है। जी हाँ, तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नियमी एक्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर कैसे एक छोटे प्लेन को कबाड़ में डालने से पहले क्रेन की मदद से उड़ाया जाता है। जी हाँ, वीडियो किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने का एहसास दिला रहा है और इसे देखकर यूजर्स इतने भावुक हो गए हैं, इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, वीडियो को इंस्टाग्राम पर वॉइस एविटर नाम से यूजर्स ने पोस्ट किया है। आपको बता दूं कि इस अकाउंट को डेनियल गोंजालेज मैनेज करते हैं। जी हाँ, वीडियो में देखा जा सकता है कि नियमी एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर कैसे एक छोटे प्लेन को कबाड़ में डालने से पहले क्रेन की मदद से उड़ाया गया। डेनियल ने पोस्ट के साथ लिखा है कि यह वीडियो ओरिजिनल तौर पर उनके एक दोस्त ने फेसबुक पर डाला था, लेकिन इसने इनको इतना भावुक कर डाला वो इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं सकी। जी हाँ, डेनियल ने उस अनुभव को साझा किया है जिसके तहत आखिरी बार इस प्लेन को क्रेन की मदद से उड़ाया गया और इसके बाद उसे स्क्रैप में डाल दिया गया। जी हाँ, यह प्लेन की आखिरी उड़ान थी जो यात्रियों के बजाय प्लेन के लिए ही उड़ी थी। दोस्तों, एक तरफ योगी सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर चौंका दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाकर सबको चौंका दिया है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिंदू युवती को उनके मुस्लिम पति से मिलाते हुए कहा है कि महिला को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल ने 18 दिसंबर को युवती के पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। यह युवती के पति ने अपनी मर्जी से कहा था कि उनके सास ससुर ने उनकी पत्नी को उनकी इच्छा के खिलाफ नारी निकेतन आवास में भेज दिया है। युवक की शिकायत पर दोनों जजों की बेंच ने युवती से बातचीत की है। बातचीत में युवती ने साफ साफ कहा है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जजों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी बालिग महिला बिना किसी की रोक टोक के कहीं भी आने जाने की या फिर रहने के लिए स्वतंत्र है। जी हां, अदालत ने युवती के पति पर दर्ज की गई उस एफआईआर को भी निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, जिसमें उन पर युवती का अपहरण करने का आरोप लगाया था। जी हां, इतना ही नहीं, बेंच ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया जिसके तहत युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया था। जी हां, अदालत ने कहा है कि युवती बालिग है और उसने अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी सौंपा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने फैजाबाद के रोहनाहीम के धन्नीपुर गांव में बनने वाली नई मस्जिद की डिजाइन पर सवाल खड़ा किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि विदेशी तर्ज पर इस मस्जिद की डिजाइन दी गई है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या ही नहीं बल्कि देश का कोई भी मुसलमान मस्जिद के इस डिजाइन को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसकी डिजाइन विदेशी शैली में की गई है। जी हां, उनका कहना है कि 70 वर्षों से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज अयोध्या के किसी भी पक्षकार से कोई भी सलाह नहीं ली गई है। जी इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन को मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया है। इस जमीन पर जो मस्जिद बनने वाला है वह विदेशी वास्तुकला के हिसाब से है, इसलिए हमें यह डिजाइन मंजूर नहीं है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में रहते हैं। मंदिर और मस्जिद की अपनी अलग अलग पहचान होती है। दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी एनडीए से अलग हो गई है। जी हां, आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। जी हां, साथ ही उन्होंने यह भी साफ संकेत दे दिया है कि वे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। जी हां, आरएलपी कृषि कानून के विरोध में किसानों का समर्थन कर रही है। बीजेपी के अपने सहयोगी भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, अकाली दल के बाद आरएलपी भी अब बीजेपी के विरोध में उतर चुकी है। दोस्तों, एक समय था जब 1 रुपया में काफी कुछ मिलता था। जी हां, अब महंगाई के इस जमाने में 1 रुपया में भला क्या ही मिलता है। जी हां, टॉफी, स्वीट सुपारी यानी कि मीठा सुपारी, शैम्पू वगैरह के पाउच, यही ना। जी हां, 1 रुपया में पीने को पानी तक भी नसीब नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 रुपया में आप भरपेट भोजन कर पाएंगे तो आश्चर्य होगा ना। जी हां, दरअसल पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी से पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर अपने संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए जन रसोई की शुरुआत करने वाले हैं। जी, इसमें गरीब, अभावग्रस्त और बहुत कमजोर आय वर्ग के लोगों को महज 1 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। जी, इस प्रोजेक्ट में सरकार की मदद नहीं ली जाएगी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर दिल्ली में जन रसोई भोजनालय की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, गौतम गंभीर के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने गांधीनगर से पहले भोजनालय की शुरुआत कर रहे हैं। जी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोकनगर में भी ऐसा ही भोजनालय खोला जाएगा।
दोस्तों भारत 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़कर फिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हां, और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। यह बात सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की रिपोर्ट में कहा गया है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक करके 6ठे स्थान पर आ गई है। जी हां, वही 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे निकलकर 5वें स्थान पर पहुंच गई थी। ब्रिटेन के प्रमुख संस्थान सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ लड़खड़ा गई है। यही कारण है कि साल 2019 में ब्रिटेन से आगे रहने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल उससे पीछे रह गई। जी हां, रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है कि 2024 तक ब्रिटेन भारत से आगे रह सकता है। जी हां, लेकिन उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जहां चुनाव को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है, जहां तो वही बीजेपी बंगाल में पहली बार कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट ने चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जहां बीजेपी और टीएमसी के मुकाबले के बीच कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। जहां यह मुकाबला टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच होना लगभग तय हो गया है। दोस्तों असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। जहां इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने असम मिशन में जुट गए हैं। जहां कुछ दिन पहले बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने टीएमसी के कई विधायकों के बीजेपी में शामिल किया था। जहां गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा है कि असम में विकास की गंगा बह रही है और यहां के लोग अमन चैन से रह रहे हैं। दोस्तों साल दर साल टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है। जहां पहले किक स्टार के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट बाइक्स लॉन्च की गई, जहां वहीं अब टेक्नोलॉजी इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। जी हां, अब ऑटोमोबाइल कंपनियां बाइक को हाईटेक बनाने के लिए उसमें कई फीचर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। जी हां, नेवो एक्सप्रेस फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होने वाली बाइक लेकर आई है। जी हां, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत फिंगर टच करने से ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जी एडवांस फीचर से लेस इस बाइक का फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन या फिर किसी बायोमेट्रिक लॉक के जैसे काम करेगा। यह बाइक के चलाने से पहले राइडर को अपनी फिंगर इसमें सेव करनी पड़ेगी। इसके बाद फिंगरप्रिंट से ही बाइक स्टार्ट हो जाएगा। जहां इसे स्टार्ट करने के लिए चाबी की भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत प्रदेश की सारी जनता को लाभ मिलेगा। जहां आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आयुष्मान योजना के बाद प्रदेश में यह दूसरी ऐसी योजना है जिसके तहत प्रदेश का हर नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकेगा और इसके तहत हर नागरिक 5 लाख रुपए तक के खर्च पर मुफ्त अपना इलाज करवा सकेंगे। दोस्तों कोरोना के चलते बेपटरी हुए रेल यातायात व्यवस्था को रेलवे तेजी से पटरी पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। जहां यात्रियों की सहूलियत के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन होली तक बढ़ा दिया है। जहां उनके टाइम टेबल से लेकर कोच संरचना और स्टॉपेज सब पहले जैसे ही रहेंगे। जहां पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि होली को देखते हुए इन ट्रेनों को मार्च तक चलाए जाने का फैसला किया गया है। दोस्तों शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने सामना में एक लेख लिखा है। जहां उस लेख में कहा गया है कि बीते साल ने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और निराशा का बोझ आने वाले साल पर डाल दिया है। जहां सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास चुनाव जीतने के लिए सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसे हैं। 2020 खत्म होने को है। जहां बीते साल कुछ अच्छा करने नहीं जा रहा है, इसे नए साल में कौन कौन से फल मिलेंगे इसका भरोसा नहीं है। लोग एक काम करें, अपने परिवार को कैसे बचाना है ये देखें। बाकी देश संभालने के लिए मोदी और उनके 2-4 लोग तो है ही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।